शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी। जीवन के अंधकार को दूर करने वाली माता रानी है। ऐसी माता रानी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहनी विश्वेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। समस्त जीवनेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी। हे मातृरूप महेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूर्ध जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमंगलमूर्तये नमः। लंबोदराय नमः। गजाननाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारथिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए, कथा कहो मैं निज मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार। भवान्याष्टकम निकालिएगा, वो पेज आपके पास प्राप्त हुआ होगा। साथ में गुनगुनाइएगा। बड़ा पुण्य देने वाला, सुख देने वाला यह पाठ है। मां की बड़ी सुंदर प्रार्थना। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न भृतिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्तं गतिस्तं त्वमेका भवानी गतिस्तं त्वमेका भवानी भवाब्दाब पारे
गणपति महाराज श्री हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जयकारा मां झंडिया वाली का बोल साचे दरबार की जयकारा मां ज्वाला माई का साचे दरबार की श्री सच्चिदानंद स्वरूपा परब्रह्म स्वरूपा आनंद घन मां परमेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका दुर्गा आदि भवानी मां पराम्बा मां वैष्णवी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री सर्वेश्वर परमेश्वर प्रभु श्रीमन नारायण के युगल चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पुनीत चरणों को अपने मानस में विराजमान कराते हुए भगवान श्री गौरी शंकर प्रभु के चरणों को अपने मानस में विराजमान कराते हुए मंच पर विराजमान समस्त विद्वान आचार्य चरण, विद्वान ज्ञानीजन, गुणीजन और संगीत स्वर लहरियों के द्वारा मेरी मैया की महिमा का गुणगान करने में सहयोगी सभी संकीर्तनकार बंधु, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियां, श्री राधा, श्री सीता, श्री सावित्री, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती स्वरूपा हमारी भगिनी वृंद, मातृशक्तियां, सुधी श्रोताजन, रसिक भक्तजन और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरी मां की महिमा का गुणगान सुनने वाले सभी रसिक श्रोता वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान मां आनंद स्वरूपा, मां शक्ति स्वरूपा जगदम्बा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और
पुरातन वर्ष 2025 और नववर्ष 2026 के शुभारंभ से पूर्व धनुर्मास के इस पावन पर्व महोत्सव पर समायोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस अनुष्ठान में आप सभी जनों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा अतीव सौभाग्य है मैं आपके समक्ष, मुझे तो याद भी नहीं कौन सा बार है ये, मेरे ख्याल से मैं 7वीं बार आपके समक्ष हूं शायद। और उसके बाद उनके ही पुण्यतिथि में हमने कथा करी, नागेश भैया की पुण्यतिथि में हमने कथा करी। आज परिक्रमा के समय में माता जी के दर्शन भी हुए, ऊपर से आशीर्वाद दे रही थी हमारी माता। और उसके बाद फिर से श्रीमद् भागवतम करी हमने, फिर भागवत करी, 4 बार हो गए। फिर हमने राम कथा करी, 5वीं बार हुआ। फिर शिव महापुराण करी, 6 बार हुआ। और आज हम श्रीमद् देवी भागवतम लेके आ रहे हैं, यानी कि मैं सही गणित लगा रहा था, है ना, यानी कि मैं 7वीं बार आपके समक्ष हूं। और हमें यहां बार बार बुलाने का श्रेय आपकी कृपा, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका स्नेह, आपका मातृत्व, वात्सल्य भाव उसी को जाता है। और हमारी दीप्ति दीदी, जो केवल हमारी दीदी नहीं, अब वो जगत की दीदी बन चुकी हैं, हम सब की दीदी बन चुकी हैं। वो बहुत ही करुणामयी है हमारे लिए, और बहुत वात्सल्य रखती हैं, स्नेह रखती हैं। और हमारे श्री नंद किशोर जी, जिनका नाम, जैसा नाम वैसे ही स्वभाव वाले हैं। नंद माने जो हमेशा आनंद में रहते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आनंद तो नंद के घर में आता है ना, इसलिए हमारे नंद किशोर जी, जो कि आनंद बुला के लाते हैं, आनंद को आवाहन करते हैं आप। मैं व्यास गद्य से आपके लिए बहुत बहुत मेरी माँ महारानी से, मेरी जगदम्बा से अरदास लगाऊंगा, आपके जीवन में सदा सर्वदा मंगल ही मंगल हो। आपके जीवन के सकल अमंगल नष्ट हो जाएं। और आज के हमारे द्वितीय जजमान श्री अजय शर्मा जी और श्रीमती मोनिका शर्मा जी बहुत ही सरल और साधु स्वभाव वाली, आप दोनों दंपत्ति बड़े मृदु व्यवहार वाले और सेवा में अनुराग रखने वाले। सदा सर्वदा मैंने देखा है कि हमारी मोनिका जी कहाँ विराजमान है, बाहर ही लगी होंगी सेवा में, अच्छा बैठी हैं, वो हमेशा सेवा में संलग्न रहती हैं। सबते कठिन सेवक धर्म बड़ा कठिन होता है, और हर प्रकार की सेवा में तत्पर रहने वाली हमारी मोनिका बहन और भाई श्री अजय शर्मा जी, आपके लिए मैं महामाई से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सदा सर्वदा आनंद हो,
आपका जीवन प्रसन्नमय रहे। और हमारे तृतीय जजमान श्रीमान श्रीमती चंदा अरोड़ा जी और श्री मदन अरोड़ा जी, आप भी हमेशा संगठन में, संवाद में, पारस्परिक प्रेम में विश्वास करने वाले दंपत्ति हैं। आपको भी व्यास गद्य से भूरी भूरी आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी मंगल हो, आपके जीवन के सारे दुख, तनाव, शोक समाप्त हो जाएं, आपके जीवन का अधूरापन पूर्ण रहे, अधूरापन न रहे, आपके जीवन की सारी पूर्णता बनी रहे। आप सभी जजमानों के मानसिक भाव को मैं माता रानी के चरणों में अर्पण करते हुए मैं कथा में प्रवेश करूंगा। श्रीमद् देवी भागवतम। भाइयों बहनों, यह जो श्रीमद् देवी भागवतम है, हमारे सनातन में जो शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूपों का जो समग्र विवेचना है, वो यही श्रीमद् देवी भागवतम है। हमारी महामाई की महिमा का गुणगान करने वाला इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं। देवी मां के वास्तविक स्वरूपों को पहचानना हो, जानना हो, इसे ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। बहुत सारी ज्ञान की चीजें हैं इसके भीतर, न केवल ज्ञान की बातें, इसमें साधना की बातें बहुत हैं। जीवन के भिन्न भिन्न मार्गों में जिसे सिद्धि चाहिए, अपनी अपनी साधना में जिसे सिद्धि चाहिए, वो इसे जरूर मन से सुने। वैसे तो मैं इसी परिवार से संबद्ध हमारे कमल भैया पाहुजा परिवार के द्वारा समायोजित इस कथा में 9 दिन तक लगातार मैंने इस पर व्याख्यान दी है पहले भी, और आप लोगों ने वहां पर भी बड़े मनोयोग से सुना है। हमारी कीर्ति बहन तो पधारी हैं, लेकिन ये पुनः मुझे इसमें चिंतना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत आह्लादित हूं इस बात को लेकर के, क्योंकि मां की महिमा केवल 9 दिन या 7 दिन में गाकर इतिश्री नहीं हो सकती। इसे तो अनवरत गाते गाते इसमें और नई नई चीजें, नए नए विषय उत्पन्न होते हैं, जो कि सुनने समझने लायक चीजें हैं। सही मायने में हमारा समाज 2 चीजों की उपासना करता है। एक प्रकृति की उपासना करता है, द्वितीय पुरुष की उपासना करता है। मूलतः संसार में 3 ही तत्व हैं, चौथा कोई तत्व नहीं है। इस समूचे विश्व ब्रह्मांड में 3 ही तत्व हैं, चौथा कोई तत्व नहीं। पहला तत्व है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, और तीसरा तत्व है जीव। हम पुरुष की उपासना भिन्न भिन्न स्वरूपों में करते हैं। कभी हमने राम के रूप में उपासना की, कभी हमने श्री कृष्ण के रूप में उपासना की, कभी हमने भगवान शंकर के रूप में उपासना की, कभी हमने हनुमान जी के रूप में उपासना कर ली। ये पुरुष की उपासना की पद्धति अलग अलग है। मैंने 3 ही तत्वों की बात कही, ध्यान से सुनना। पहला तत्व है पुरुष, द्वितीय है प्रकृति, और तृतीय है जीव। और आपने चिंतना की होगी, ध्यान दिया होगा कभी, 99.99% लोग
पुरुष की उपासना भी करते हैं तो पुरुष से भी प्रकृति को मांगते हैं। यानी कि यदि आपने राम की उपासना की, जो सकाम उपासना करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उपासना दो प्रकार की होती है, एक सकाम उपासना होती है, दूसरी निष्काम उपासना होती है। भाई आवाज सही कर दे भैया, आवाज गूंज रही है, बेस बिल्कुल खत्म कर दें। प्रेम से बोलिए जय माता दी, भाव से बोलिए जय माता दी, जय माता दी। इनमें आवाज दें, दोनों में। यदि हमारे समाज में कभी हम राम की उपासना करते हैं या कृष्ण की उपासना करते हैं या महादेव की उपासना करते हैं, जहां पर हमारी उपासना की पद्धति सकाम होती है। सकाम माने किसी कामना विशेष को लेकर हम भगवान की पूजा करते हैं। और जहां सकाम उपासना होती, सकाम उपासना का भाव होता है, वहां पर हम पुरुष यानी कि परमात्मा से भी प्रकृति को ही मांगते हैं। भगवान के दरबार में जाकर के हमने शांति मांग ली, ठीक है ना, आपने कुछ नहीं मांगी, शांति मांग ली। वो शांति क्या है? वो शांति भी हमारी माता रानी का ही नाम है। नारायण के दरबार में जाकर आपने सौभाग्य मांगा तो सौभाग्य क्या है? वो सौभाग्य भी हमारी माता रानी का ही नाम है। श्री, कीर्ति, धृति, यश, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, ये सब कौन है? ये सब हमारी माता रानी के ही नाम है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु धृति रूपेण संस्थिता। ये सब हमारी माता रानी के नाम है। 99% जो भगवान की उपासना करने वाले हैं, जो सकाम उपासना करते हैं, जिनके मन में सकाम भाव है, तो सकाम भाव के जो उपासक हैं, वो अगर परमात्मा से कुछ भी मांगते हैं तो उसमें भी केवल और केवल मेरी मैया को ही मांगते हैं, यानी कि प्रकृति को मांगते हैं। पुरुष की उपासना में पुरुष उपासनीय होता है, लेकिन याचना प्रकृति होती है। पता है क्यों? क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष जड़ है। हालांकि उस पुरुष परमात्मा का नाम चैतन्य है, सच्चिदानंद कहते हैं उसको, लेकिन वहां सच्चिदानंद भी जब तक प्रकृति के संसर्ग में नहीं आता वो जड़ीभूत हो जाता है। जैसे माचिस की तीली है ना, माचिस है, माचिस की तीली है। माचिस की तीली में या माचिस की उस छोटी सी डंडी में भीतर आग तो है, लेकिन जब तक उसका घर्षणा नहीं होगा, उसको हम घिसेंगे नहीं, तब तक वहां से चिंगारी निकलती नहीं। माचिस की तीली में पहले से आग विद्यमान है, लेकिन संसर्ग किसका चाहिए? घर्षणा की आवश्यकता है। वह जो घर्षणा करती है, वह जो घर्षणा है वो प्रकृति है। बिना प्रकृति के पुरुष जड़ हैं। हालांकि यह भी सच है कि बिना पुरुष के प्रकृति भी जड़ है, और प्रकृति तो स्वभावतः जड़ है। पुरुष में चेतना है, लेकिन प्रकृति का संसर्ग चाहिए, लेकिन प्रकृति स्वभावतः जड़ है। उसी जड़ तत्व का नाम ही प्रकृति है। लेकिन चेतना तब आती जब दोनों का सम्मिश्रण होता है, दोनों का समावेश होता है, तो चेतना प्रकट हो जाती है। लेकिन गजब देखिए, उस मूल प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा लगता है। सारी दुनिया का श्रृंगार ही प्रकृति से है। इसलिए आज
कल हम अपने नाम के आगे किसी को अगर सम्मान देना चाहें, किसी को अगर बहुत सम्मान देना चाहें तो क्या लिखते हैं? श्री लिखते हैं। और ज्यादा सम्मान देना चाहें तो श्री श्री लिख देंगे। यानी कि श्री के बिना किसी का अलंकार नहीं है, श्री के बिना किसी का सौंदर्य नहीं है, श्री के बिना किसी का श्रृंगार नहीं है। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, ख्याति, ये सब कुछ श्री के द्वारा है। इसलिए हम किसी महनीय, ज्ञानी, पूजनीय लोगों के सामने नाम के आगे श्री लगाते हैं। 2 बार श्री लगा दिया, 3 बार श्री लगा दिया, या बहुत ज्यादा सम्मान देना चाहे तो श्री श्री 1008 लगा दिया। लेकिन उस श्री के बिना तो किसी का अलंकार ही नहीं, किसी का सौंदर्य ही नहीं, किसी की प्रतिष्ठा नहीं, किसी की ख्याति नहीं है। संसार में सब कुछ श्री के द्वारा है। वही श्री जी हमारी जगदम्बा है, पराम्बा है, मूल प्रकृति, आदि भवानी। ऐसी आदि भवानी महामाई, उनकी भी भिन्न भिन्न चरित्र लीलाएं हैं। अनेकों रूप हैं, अनेकों अवतार हैं, अनेकों बार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आई है मां। संभवतः जितने बार परमात्मा धराधाम में आया है, जब जब भी परमात्मा आता है वो अकेला नहीं आता, वो श्री जी को भी साथ में लेके आता है। हम पुराणों में परमात्मा के अनेकों अवतारों की कथा तो सुनते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ उसकी जो स्त्री है, उसकी जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, परम वात्सल्यमयी शक्ति है वो। और सुनो, श्री राधा रानी के वात्सल्य स्वरूप का दर्शन किए बिना कृष्ण की करुणामयी स्वरूप का दर्शन अधूरा है। श्री किशोरी सियाजू के वात्सल्य या मातृत्व भाव का दर्शन किए बिना भगवान श्री राम के करुणामय स्वरूप का दर्शन अधूरा है। इसलिए हमारे समाज में कभी परमात्मा अकेला पूजनीय नहीं है। हमारे समाज में कभी परमात्मा अकेला पूजनीय नहीं है, हमेशा श्री जी के साथ ही पूजनीय है परमात्मा। श्री जी के बिना अगर परमात्मा खड़ा होगा तो अच्छा नहीं लगता, अधूरा लगता है, रसविहीन लगता है, रंगविहीन लगता है। इसलिए परमात्मा हमेशा उसकी शक्ति के साथ बहुत सुंदर लगता है। जैसे किशोरी श्री राधा रानी के साथ श्री श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं युगल उपासना में, जैसे श्री सियाजू के साथ भगवान श्री रघुनंदन राम अच्छे लगते हैं। प्रेम से बोलो जरा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी। ऐसी माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी की महिमा का श्रवण करें, स्कंद पुराण के महात्म्य में प्रवेश करें। महात्म्य में प्रवेश करने से पहले मैं माँ जगदम्बा का आवाहन करूंगा। एक बार महामाई का आवाहन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़े सुंदर श्लोक के द्वारा ध्यान किया गया है। सृष्टो या सर्गरूपा जगद बन विधो पालिनीया चरोद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा तस्माद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यास जी श्रीमद् देवी भागवतम की रचना करते हुए मां के त्रिगुंड स्वरूप का दर्शन करते हुए उनका ध्यान किया। सृष्टो या सर्गरूपा जगत वन विधो पालिनी याचरौद्री। सारे संसार का निर्माण करने वाली जगत की निर्मात्री, संसार का पालन करने वाली वैष्णवी, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को लय करने वाली भगवती रुद्राणी, जो अपनी लीला से विश्व प्रपंच को संचालन करती हैं, जो समस्त प्राणियों के भीतर परा पश्यंती मध्यमा वैखरी रूप में विद्यमान है, या परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ये भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर लहरियों के द्वारा या प्रार्थनामय शब्दों के द्वारा जो पूजनीय वंदनीय है, जो ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी परम आराध्या है, जिनके बिना ब्रह्मा आदि देवताओं की कोई क्रियाएं पूर्ण नहीं होती, उनके बिना वो सारे देवता तेज शून्य या शक्ति शून्य बन जाते हैं, माने जाते हैं। ऐसी मां परांबा आदि भवानी महासरस्वती मेरी वाणी को अलंकृत कर दे, उसकी महिमा का गान कर सकूं। 9 दिन की कथा मैंने 7 दिन में गाना है, वही चाहेगी तो 9 दिन की कथा 7 दिन में गा करके हम इसको विश्राम कर सकेंगे ना। और वही इस कथा को सुनाने का सामर्थ्य दे, और वही महामाई आपको सुनने का सामर्थ्य भी दे। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। सुनाना कठिन नहीं है, सुनना बहुत कठिन है। अब मुझे आपने यहां बिठा दिया है तो मुझे तो सुनाना ही सुनाना है, मुझे कोई रोकेगा नहीं सुनाने से। बाई चांस अगर माइक खराब हो जाए तो अलग बात, लेकिन सुनना बहुत परिश्रम की बात है। उसके कारण है ना, मुझे 4 घंटा बैठने का अभ्यास है, आपको 3-4 घंटा बैठने का अभ्यास नहीं है। बिना अभ्यास के आप सीधे आके बैठ गए तो 3-4 घंटा बैठने का जो तप है, ये तप करने का सामर्थ्य मां आपको दे, ताकि आप ध्यान से सुन सको। और न केवल सुनना है, इसको श्रवण करके मनन करना है, निधिध्यासन करना है इसको सुन करके। ये साधना है, साधना तप है। ये महापुरुषों ने निर्धारित कर दिया है ना कि कलिकाल में लंबे समय तक बैठ करके बड़ी तपस्या तो कर नहीं सकते आप, हम तो टुकड़ियों में महापुरुषों ने कहा चलो ये 7 दिन तक, सप्ताह तक साधना में जीवन व्यतीत करो, जिससे कि आपका जीवन निष्पाप बन जाए, सुखी हो जाए। ऐसी महामाई को मैं ध्यान करता हूं, आवाहन करता हूं, बुलाता हूं, मां आइए। बड़ा सुंदर दरबार सजा दिया है BW वाली हमारी माताओं ने, क्या सुंदर लाइटें लगा दी हैं, और कितना सुंदर मेरी महामाई की कलश यात्रा हुई प्रातःकाल। हमारे भैया राहुल ने ऐसी समा बांध दी, ऐसा लग रहा था कि मानो कि साक्षात महामाई का मणिद्वीप उतर आया हो यहीं पर, और यहां आनंद प्रदान कर रही हो महामाई। आनंद से झूमते नाचते गाते मेरी महामाई की शोभा यात्रा
पंडाल पे पहुंची हैं, सुंदर पंडाल सजाया है। महामाई से प्रार्थना है आकर के इस सभा को अपनी उपस्थिति से आनंदित करें, आह्लादित करें, जनमानस का कल्याण करें। बड़ा सुंदर भाव से गुनगुनाते हैं। आओ मात जी त्वाड़ा मंदिर सजाया है। आओ मात जी त्वाड़ा मंदिर सजाया है। आओ मात जी त्वाड़ा मंदिर सजाया है। आओ मात
सजाया है। गोट किनारी वाली चुन्नी में बनाई माँ, गोट किनारी वाली चुन्नी में बनाई माँ, गोट किनारी वाली चुन्नी में बनाई माँ, गोट किनारी वाली चुन्नी में बनाई माँ। बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ियाई माँ, ओ बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई माँ, बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ियाई माँ, बेटा जे कबूल करे तेरी बड़ाई माँ। मेरे ते फुल्ला दा मैं, ओ मेरे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है, मेरे ते फल्ला दा मैं भोग लगाया है। आओ मात जी बड़ा मंदिर सजाया है, आओ मात जी बड़ा मंदिर सजाया है। जोत जगा के थानू घर च
12 वर्षों के ज्ञान सत्र ज्ञान यज्ञ में शौनकादिक कहते हैं जैसे हमने आज यहाँ पर एक सप्ताह का ज्ञान यज्ञ रखा है ना, ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने भी ज्ञान यज्ञ रखा था, लेकिन वो यज्ञ 12 वर्षों का था। प्रेम से बोलो जरा जय माता दी। जय माता दी। कितने समय का था? 12 वर्षों का था। लेकिन वो सभी बड़े प्यासे थे। कोई भी चीज की प्यास होनी चाहिए, जब प्यास होती है तो हर चीज अच्छी लगती है। पानी की बोतल भी जो आपको वैसे तो डॉक्टर लोग कहने लगे बिना प्यास के पानी पी लिया करो, आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं प्यास न लगी हो तब पानी पियो, बीपी हाई हो जाएगा। पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पानी भी अच्छा तभी लगता है जब प्यास लगती है, नहीं? एक समय में कहीं सफर कर रहा था ट्रेन में, उस समय की बात है जिस समय पानी की बोतल 5 रुपए की मिलती थी। पानी बेचने वाला पानी की बोतल लेके आए, बोला पानी ले लो। मैंने कहा कितने की बोतल? बोला 10 रुपए की। मैंने कहा बोतल तो 5 रुपए की आती है। तो पानी बेचने वाला मुझे ज्ञान देकर गया, बोला पंडित जी आपको प्यास नहीं लगी? आपको प्यास नहीं लगी है? बोले क्यों? बोला अगर प्यास लगती तो आप पानी की कीमत नहीं पूछते। हर चीज की प्यास नहीं चाहिए ना। इसके भीतर पानी की प्यास हो उसको पिपासु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके भीतर पानी की प्यास हो उसे क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। और जिसके भीतर ज्ञान की प्यास हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जिज्ञासु कहते हैं। लेकिन हमारी बहनों को हिंदी आती है, ऐसे बोलते कि अंग्रेजी का जमाना है, हिंदी भी आती है। इसके भीतर ज्ञान की प्यास हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो ज्ञान की प्यास जिसके भीतर हो वो इसको समझता है। क्या सुनाइए? बोले पावन पावनानाम च पावनम, यानी कि पावन यानी कि पवित्र, पवित्र से भी पवित्र वस्तु सुनाइए। बोले पवित्र से पवित्र वस्तु क्या है? बोले संसार में सर्वाधिक पवित्र है ज्ञान। ज्ञान से अधिक कोई पवित्र नहीं है। भगवान ने गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। यदि आप ज्ञान में हो ना साहब, तो ज्ञान की अवस्था में यदि हो आप, तो ऋषभदेव भगवान की तरह उनके सारे शरीर में मलमूत्र और विष्ठा लगा हुआ था। ऋषभदेव भगवान जो कि परमहंस स्वरूप में थे, लोग जहां पर मल छोड़ दिया करते थे, जहां पर मलमूत्र छोड़ा करते थे, वहां बैठकर ऋषभदेव भगवान भोजन किया करते थे। परमहंसों का ऐसा स्वभाव, जहां पर लोग मल छोड़ते थे वहां जाके भोजन करते थे। भगवान ऋषभदेव वो कहा करते थे मुझे तो मल में और गंगा जल में कोई भेद नजर नहीं आता, और जिस दिन नाली में और गंगा जल में कोई भेद नजर आना छोड़ दे, वही स्वभाव है ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था। जब आपके भीतर से द्वंद्व हट जाए, भेद की दृष्टि समाप्त हो जाए, वही अवस्था ज्ञान की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। और सुनो, ये भेद दृष्टि तब आएगी जब आपके भीतर ज्ञान जागेगा।
इसलिए कहा जाता है पवित्र क्या है, बोले ज्ञान ही पवित्र है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। जो अज्ञान के अंधकार में लौट रहे हो उनके लिए गंगा जी का क्या अर्थ है, बोलो। उनके लिए गंगा जी का कोई महत्व नहीं है ना। उनके लिए मंदिर और आम जगह समान लगता है, एक सा लगता है। अज्ञानी लोग हैं इसलिए वो सारे के सारे गलत काम वहीं करते हैं। जो भीतर से जागृत होगा उसे तो हर जगह महामाई नजर आती है। तब बोले कि हमें पावन से भी पावन जो वस्तु है वो सुनाइए। बोले क्या है, बोले महामाई की महिमा सुनाइए जो कि भुक्ति और मुक्ति देने वाली है। और भुक्ति क्या, बोले भोग। मुक्ति क्या, बोले मोक्ष। आपने दोनों शब्द एक साथ कभी सुना नहीं होगा। आपने अपने जीवन में पहली बार सुना है। एक मैं चाहे रामायण सुना के गया हूं, चाहे अन्य पुराण सुना कर गया हूं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों वस्तु देने वाला कोई पुराण नहीं है। केवल और केवल श्रीमद् देवी भागवतम ही ये गर्जना करती है, यह भोग भी देगा और मोक्ष भी देगा। हम श्रीमद् भागवतम में मोक्ष की बात करते हैं, वहां तो भोग की बात हो ही नहीं सकती। रामायण में भी हम मोक्ष की बात करते हैं, कदाचित श्रीमद् शिव महापुराण में हम मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों की चर्चा तो केवल श्रीमद् देवी भागवतम ही करती है। बोले क्यों, बोले संसार के सकल भोगों में मेरी महामाई की छाया है। संसार में ऐसा कोई भोग नहीं जहां पर जगदम्बा न बैठी हो। इसलिए भगवती का नाम भोगवती है। भगवती शब्द का नाम ही भोगवती है। संसार के सकल भोगों को देने वाली महामाई है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा, आप स्वयं परमात्मा से भी अगर कोई वस्तु मांगेंगे तो उस प्रत्येक भोग में आप भगवती की झलक देखेंगे। ज्ञान मांगते हैं तो ज्ञान भी सरस्वती से मांगना पड़ेगा। धन मांगते हैं, धन आपको लक्ष्मी से लेना पड़ेगा। शक्ति मांगते हैं, शक्ति दुर्गा से लेना पड़ेगा। वैभव मांगते हैं, वैभव भगवती से मांगना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर के बगल में वो खड़ी हैं। एक समय द्वारिकाधीश अपने राजाधिराज रूप में द्वारिका में विराजमान थे। भगवान द्वारिकाधीश बार बार देख रहे थे, किसी को निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो द्वारिकाधीश के बगल में विराजमान माता रुक्मिणी बोली, प्रभु आप किसको ढूंढ रहे हो? तो भगवान बोले, मैं अपने भक्त को ढूंढ रहा हूं। तो माता रुक्मिणी बोली, यहां लाखों की संख्या में सामने खड़े हैं, कौन है ये? भगवान बोले, ये सब आए तो मेरे दरबार में हैं। आए तो ये सब मेरे दरबार में ही हैं, लेकिन ये सब मेरे भक्त नहीं हैं। तो किसके भक्त हैं? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, ये तुम्हारे भक्त हैं, ये सब तुम्हारे भक्त हैं। माता रुक्मिणी बोली, लाखों की संख्या में लोग खड़े हैं और आपके दर्शन कर रहे हैं, आपका जयकारा लगा रहे हैं। द्वारिकाधीश की जय, मेरा नाम तो एक बार भी नहीं लिया इन मूर्खों ने। कभी कोई बोले वहां जाके रुक्मिणी मैया की जय, कोई नहीं बोलता, द्वारिकाधीश की जय बोलते हैं। जब से आए हैं आपका ही गुणगान, आपकी महिमा गा रहे हैं और आपको ही जयध्वनि से आपका अभिनंदन कर रहे हैं, और आप कहते हो कि ये सब मेरे भक्त हैं। भगवान बोले, रुक्मिणी इनके हृदय में झांक कर देखो तुम, इनमें से एक भी मेरे लिए नहीं आया है। इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो मेरे लिए आया हो।
तो मां बोली, तो प्रभु इतने सारे लाखों लोगों में क्या आपके लिए कोई व्यक्ति आता है? बोले एक आता था, एक आता था, उसको आज 104 डिग्री का बुखार है। बोले कौन था वो? बोले वो तुकाराम था, वो बुखार के मारे सोया पड़ा है, उसका आज आने का मन था लेकिन आज आया नहीं। मां रुक्मिणी आश्चर्य में पड़ गई कि लाखों लोगों में भगवान के लिए आने वाला एक ही बंदा था। और ये सच है, आप मानो या न मानो, भगवान के दरबार में भगवान से मिलने के लिए कोई आया हो वो लाखों में एक हो सकता है, बाकी तो 99.99% केवल भगवान की शक्ति यानी कि उनकी आह्लादिनी महामाया के पास आता है, क्योंकि माया में उलझा हुआ जीव सीधे भगवान तक नहीं पहुंच सकता। माया में उलझा हुआ जीव तो महामाया के